हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने करी थी दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे चर्चा, ठीक है ना। आज उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है एक। बेटा, अभी 50 तक हमारे क्वेश्चन हुए हैं। मैं ऑल्दो सीधा 61 पर आया हूं, पर अभी 61 तक नहीं पहुंचे, ठीक है ना जी। मेरे को 51 से लेकर 60 तक सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल से लगे। मैंने कहा यार ये तो वही घिसे पिटे पुराने हैं, एक आध बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं बैठे। ठीक है जी, तो सीधा 61 पर शिफ्ट कर गया हूँ। क्वेश्चन तरीके से पढ़ेंगे, कुछ इन्फो कहां से मिलेगी, कुछ इन्फो कहां से मिलेगी, और यही गेम है। चलो जी, कहते हैं बीबीजी लिमिटेड हैड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर payable with application money. While passing journal entry related to the issue, some blanks are left. You are required to complete these blanks. बस देखो, अगर ऊपर की इंफॉर्मेशन की बात करो तो 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 3 रुपए प्रीमियम है, पेबल विद एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी, जो एप्लीकेशन के साथ है। वाइल पासिंग जर्नल एंट्री, कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं। अच्छा जी, देखते हैं। अब देखो जी, यहां पर एक बात और क्लियर होने लगी। ये पढ़ो नरेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर एट द रेट 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब भैया कुछ तो बात समझ में आई, ठीक है जी। एक बात तो देखो, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, टेबल ना गलत भी होएगी शुरू में, मैं फिर ठीक कर दूंगा। एक तो तरीका यह है कि बिल्कुल सब कुछ पढ़ो, सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो और फिर सब कुछ ठीक करो। एक हो सकता है अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ी सी टेबल ऑप्टिमाइज होगी, ठीक होगी। अब उसने ये बताया कि एप्लीकेशन मनी पर 6 रुपए आ गए नरेशन में, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, और ऊपर लिखा था प्रीमियम 3 रुपए का है। अगर प्रीमियम 3 का है और टोटल 6 आए तो फेस वैल्यू के भी 3 है। नरेशन में ये भी बता दिया उसने 1,40,000, 1,40,000 की एप्लीकेशन आई। भैया कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? 1 लाख। अगर थोड़ा सा इंतजार करना है तो ऐसा हो सकता है 40 में कुछ एडजस्टमेंट हो, कुछ रिजेक्शन हो, और लिखने का मोड है तो सीधा 40 लिख दो एक बार। अगर क्वेश्चन शुरू करने का मोड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने घर पे तो यही किया था कि क्वेश्चन शुरुआत कर दी थी, बाद में ऑप्टिमाइज कर दिया था, गलती है इतनी करी। ठीक है जी, चलो खैर, फिर भी मैं आपके हिसाब से सोचता हूँ कि हम पेपर में ऐसा कोई ट्राई नहीं करेंगे। आओ जी, इसकी भी नरेशन पढ़ लो। अब मैं पूरी ऑप्टिमाइज कर दूंगा टेबल। कहते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिफंडेड फॉर 20,000 शेयर फॉर रिजेक्टेड एप्लीकेशन एंड बैलेंस एडजस्टेड टुवर्ड्स मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एज शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। वेरी वेरी गुड। समझ में आ क्या हुआ? उसने बोला 20,000 की एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी गई। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी? 1,40। 20 की रिफंड कर दी गई, बाकियों को प्रोराटा दे दिया। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या करूं? प्लस एडजस्टमेंट प्लस रिजेक्शंस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रही है बात? ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। ये पढ़ना जी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट 4 पर शेयर। अलॉटमेंट की अमाउंट पता लग गई, अलॉटमेंट की अमाउंट पता लग गई 4, तो फर्स्ट कॉल तो मुझे वैसे ही पता लग गया। 10 में से 7 चले गए फेस वैल्यू पे, तो बचा क्या? 3। आगे बढ़ना जी, डैश टू डैश बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। बैलेंस क्यों बोला? क्योंकि यहां से 1,20,000 रुपए एडजस्ट होंगे। 20,000 शेयर पर 6 रुपए आए हुए होंगे, एक बीस यहाँ पर एडजस्ट हो गए होंगे, वो करके देखेंगे ना मल्टीप्लाई, तभी बैलेंस बोला। ठीक है ना जी, आगे बढ़ाते हैं जी बात को। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है जी, पैसे मांग लिए। और ये देखो, ये है बहुत काम की बात। ये देखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आएंगे। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, यानी कि किसी ने तो पैसे रोक लिए और मुझे दिख रहा है कि शेयर जब्त भी हुए। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही एंट्री करेंगे, ठीक है जी। अब
कायदे से सोचा जाए तो 1 लाख पर 3 रुपए, 3 लाख रुपए आने चाहिए थे। अब यहाँ कुछ कॉल्स एंड एरियर्स हो गया है। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, रेस्ट ऑफ द टेबल में पूरी कर दूं यहीं पे। ये अगर क्वेश्चन 2 पेज में डिवाइड ना होता ना तो मैं कसम से कर चुका होता अब तक बोर्ड पे, ठीक है, निपटा भी चुका होता। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो जी, मैंने आगे की एंट्री सोच रहा हूं यहीं कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट कॉल ना 3 रुपए की थी, यानी कि बड़ी सीधी सीधी बात बोलो, 1,000 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए तुम्हारे। 1,000 शेयर ने 3 रुपए तो नहीं दिए होंगे। ठीक है, 3 लाख रुपए हम मांग रहे थे, 3,000 रुपए नहीं आए, यानी कि जो बैंक में पैसे आए होंगे वो 297 आए होंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताया गया बीइंग द शेयर फॉरफिटेड ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। ये जो 1,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं आया, शेयर जब्त कर दिए, बहुत बढ़िया, शेयर जब्त कर दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहां पर ना थोड़ी सी आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह सकती है अगर आप रट्टू तोते हो। ठीक है जी, क्यों? अब हम क्या लिखते थे, जो जो कॉल नहीं आई सबके नाम लिखते थे, हम यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल लिखते थे। ठीक है जी, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से किया, तो आप कॉल्स एंड एरियर्स से लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं वजह बता दूंगा उसकी, 1 मिनट दे दो जरा बस मुझे, पहले मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करने तो इसकी भी वजह बताऊंगा मैं ऐसा क्यों। तो कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 1,000 शेयर पर कितने कॉल्ड अप है? पूरे 10, पूरे 10, 10,000 रुपए। कॉल्स एंड एरियर्स कितना है? 3,000, यही 3,000, और जो आया सब जब्त कर लो जी। ठीक है, पक्की बात बाबू। उसके बाद कहता है बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशूड, बहुत बढ़िया, फॉरफिटेड शेयर री इशू कर दिए आपने बाबू। फॉरफिटेड शेयर 1,000 थे, 1,000 के 1,000 री इशू हो गया, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात। लो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए होंगे, कुछ डिस्काउंट दी, तभी शेयर फॉर फीचर की जगह भी छोड़ी हुई है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं, 10,000 रुपए वाले हैं, 3,000 के डिस्काउंट भी इन्होंने खुद लिख दिया, यानी कि 7,000 बैंक से आते। और अगली एंट्री तो पता ही है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मुझे लग रहा था यहाँ कुछ मुश्किल कर सकते थे, यहाँ इन्होंने बहुत आसान कर दिया। शुरू में लेवल थोड़ा सा मुश्किल मेंटेन किया, बाद में आसान कर दिया। ये देखो 7,000 में से 3 के डिस्काउंट खत्म हो गई, 4,000 डन। अब मैं आपको बता देता हूं इसी की बात जो मैं कर रहा था, ये बात देखो, हम होते, हम एंट्री क्या करते, ये मैंने कैसे सिखाई हुई है बैच में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हम अगर देखते हैं कॉल्स एंड एरियर स्टेज पर यह क्वेश्चन, तो कॉल्स एंड एरियर का नाम दिखाते हैं, शेयर जब्त हो जाते हैं तो हम रिड्यूस अमाउंट से एंट्री कर देते हैं। हम एंट्री करते हैं 297 से, यही करते, और अगली एंट्री करते तो फॉर फीचर की शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यही करते। यहां पर 3,000 रुपए, यहां पर 7,000, और ये हो गया 10,000। अब उत्तर मेरे और उनके करने के स्टाइल में फर्क समझो, कुछ फर्क नहीं है अगर आप मतलब अकाउंट को अकाउंट के एंगल से समझते और रखते नहीं हो तो। भैया शेयर फर्स्ट कॉल मैंने कितने से क्रेडिट किया? 297, क्योंकि मुझे पता था बाद में मैं 3 से क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर फर्स्ट कॉल को, मतलब कॉल से एरियर यही 3,000 दिखाया, शेयर फर्स्ट कॉल को इन्होंने कितने से क्रेडिट करवाया? पहले ही 3 लाख से क्रेडिट करवाया, तो ये फोर फीचर के एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करा सकते हैं, क्योंकि वो पहले 3 लाख से क्रेडिट करा रहे, तो नहीं करा सकते ना। जितना यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर्स होगा उतना ही क्रेडिट हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये टेक्निक भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन में आप देख लो कि जो जिन्होंने मुझसे बाय करे, आप देख लेना चाहिए कितने क्वेश्चन में नीचे लिखा होता है ओपन द कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट, कितनी बार कह देते हैं जबरदस्ती कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन करके करना फॉर फीचर की एंट्री। अगर कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके करनी है फॉर फीचर की एंट्री तो मुश्किल कुछ नहीं है, शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो कॉल्स नहीं आई हम सबके नाम लिखते थे, उन सबकी जगह एक ही बार लिखो कॉल्स एंड एरियर्स। ठीक है जी, ऐसे ही अगर अलॉटमेंट नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, रिड्यूस अमाउंट से एंट्री ना करो, पूरी अमाउंट से एंट्री करो, कॉल्स एंड एरियर के नाम से दिखाओ, बस 2 जगह पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन में देख लेना, वहां पर मैंने बताया हुआ।
ठीक है जी, एक सेकंड। क्लियर है जी बात? आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपसे यहीं पर करवा रहा हूं, अभी कल का दिन और लगाएंगे हम जरा इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को करने में। एक बार क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे, इसके ना दो पार्ट है बेटा। एक बार ये फर्स्ट पार्ट आप करना, फर्स्ट पार्ट आप करना, इसकी एंट्री आगे भी है, आगे भी है, फिलहाल ये एंट्री सॉल्व करना। पक्का से सबका हो गया? शेयर कैपिटल को डेबिट किया होगा कॉल्ड अप वैल्यू से 2000 शेयर पे 8 16,000 से। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया होगा, 2 रुपए उसके भी नहीं आए 2000 शेयर पे, 4000 रुपए। ठीक है जी, ये हुआ होगा 16,000। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट किया होगा आपने 4000, फोर फीचर पर 6000, अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पर है 5 रुपए, यानी कि 10,000, तो ये बचा हुआ बैलेंस ही होगा। यही था, ठीक है आगे बढ़ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट टू, पहले नरेशन से ही क्लियर हो गई होगी पिक्चर। बीइंग 1400 शेयर रीइशूड फॉर 1960 एज फुली पेड अप। भैया अगर 1400 शेयर फुली पेड शेयर है तो 14,000 रुपए के आपने 19,600 में, यानी कि प्रीमियम होगा 5600 का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डालना है कितना, 4200 आ रहा है? हाँ याद आ गया मेरे को। इधर देखना, अभी पिछले क्वेश्चन में शायद 6,000 रुपए कमाए थे 2000 शेयर जब्त करने से, तो 1400 पे कितना कमा लेते, 4200 रुपए। 4200 के 4200 ट्रांसफर कर दो, क्योंकि रीशो के टाइम पे कोई डिस्काउंट, ठीक है। बस एक काम कर दो और इसी का पार्ट 2 भी करके दिखा दो फटाफट से। अच्छा पढ़ना होना चाहिए, इसके बारे में कोई इंटर नहीं दूंगा, अगर सबने ओके कर दिया तो आगे बढ़ेंगे। अभी ना आपने वो क्वेश्चन तो कर ही दिया है, अब मेरी बात सुन। 51 से लेकर 62 तक, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन अभी आप यहाँ कर लो। 54 तक टेबल ही बनानी है, बस 4 फीचर की एंट्री करनी है। 54 तक यहाँ कर लो, 62 तक होमवर्क है, ठीक है जी। कल हम खत्म कर देंगे इसको, कल लास्ट डे होगा जो फर्स्ट ईयर का होगा, फिर हम इशू ऑफ डिवेंचर शुरू करेंगे, 4 से 5 दिन उस पर लगाएंगे, बुक खत्म, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर अब 51 से 54 तक फिलहाल आप यहाँ कर दो, ठीक है जी। रखता हूँ, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।